हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ नील बोर। नील बोर ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया है इस फिजिकल साइंस के फील्ड में, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नील बोर का जन्म जो है 1885 में हुआ था और 1962 तक ये रहे थे। ये डेनिस के रहने वाले थे। डेनिस फिजिसिस्ट रिसीव हिज पीएचडी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन इन 1911। 1913 में ही रिटर्न टू कोपेनहेगन वेयर ही रिमेन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ही कंट्रीब्यूटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम मैकेनिक्स। तो इनका कंट्रीब्यूशन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स और क्वांटम मैकेनिक्स के तरफ था। 1920 में ही वॉज नेम्ड द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। Bohr was awarded the Nobel Prize in Physics in 1922 in recognition of his work on the structure of atom. Structure of atom के लिए इन्हें नोबल प्राइज़ 1922 में भी दिया गया। He received the first Atom for Peace Award in 1957. Bohr also contributed to the clarification of the problem encountered in quantum physics, in particular by developing the concept of complementarity. A liquid drop would, according to his view, give a very good picture of the nucleus. उनका मानना था कि पानी का एक लिक्विड ड्रॉप जो है वो बहुत अच्छा पिक्चर देता है एक न्यूक्लियस का। एंड दिस सो कॉल्ड लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी परमिटेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न। और ये जो इनका लिक्विड ड्रॉपलेट थ्योरी था, इसने ही कहीं ना कहीं मैकेनिज़्म तैयार किया न्यूक्लियर फ्यूज़न का, और वो समझने में हेल्प भी कईयों को मिला। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है ये तो हो गई इनके बारे में। अब कंट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले बोर वैन ल्यूमेन थ्योरी 1911 में आया था। ये इनका बहुत बड़ा डिस्कवरी माना जाता है। नील बोर डिस्कवर्ड द बोर वैन ल्यूमेन थ्योरम। द थ्योरम स्टेट्स दैट व्हेन statistical mechanics and classical mechanics are applied consistently, the thermal average of magnetization is always zero. तो इनका कहना था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स जब एक साथ अप्लाई होते हैं तो कहीं ना कहीं थर्मल एवरेज जो मैग्नेटाइजेशन का है वो ज़ीरो हो जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ the importance of Bohr discovery is that classical physics does not allow for such things as paramagnetism, diamagnetism and ferromagnetism, and thus quantum physics is needed to explain these magnetic events. तो इनके थ्योरी के अनुसार जो क्लासिकल फिजिक्स था वो इन चीज़ों को डील नहीं कर सकता था। ये सब चीज़ें क्वांटम फिजिक्स से ही एक्सप्लेन किए जा सकते थे। सेकेंड इनका डिस्कवरी जो माना जाता है वो है बोर मॉडल ऑफ एटॉम, जो कि 1913 में इन्होंने दिया। इन 1911 द ब्रिटिश फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रुदरफोर्ड formulated the Rutherford model of atom, by which an atom contain a very small charged nucleus orbited by a low mass electron. तो 1911 में अर्नेस्ट रुदरफोर्ड जो कि एक ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एटॉम के मॉडल को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि बहुत ही स्मॉल चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो भी बहुत लो मास का होता है जो चारों ओर घूमता है। नील बोर अप्लाइड मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी टू द रुदरफोर्ड मॉडल टू कम अप विद अ फेमस बोर मॉडल ऑफ एटम। और नील बोर ने क्या किया कि मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी को रुदरफोर्ड मॉडल पे अप्लाई करके उन्होंने अपना बोर मॉडल ऑफ एटॉम तैयार किया। द स्ट्रक्चर ऑफ द बोर मॉडल वॉज सिमिलर, स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर था ऑफ दैट ऑफ द सोलर सिस्टम, विथ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग द पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे और बीच में पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट था न्यूक्लियस के अंदर। यानी कि कुछ ऐसा, एटॉम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज और इसके सराउंड में जो घूम रहे थे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज। इस तरीका का ही इनका स्ट्रक्चर था।
स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल थ्रू हिज एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी से उन्होंने स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल में भी बहुत मदद मिली। नील बोर अप्लाइड हिज एटॉमिक थ्योरी टू द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एंड ही शोड दैट केमिकल properties of an element resulted mainly from the behavior of valence electron, the electron occupying the highest stable orbit। तो इन्होंने क्या है कि इन्होंने एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझा और उन्हें अप्लाई किया और बहुत ही हाई स्टेबल ऑर्बिट बनाने की कोशिश की। बोर ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट अनडिस्कवर्ड एटॉमिक एलिमेंट जिंकोनियम को उन्होंने अनडिस्कवर किया था, जिसका एटॉमिक नंबर 72 होता है, एंड हिज प्रेडिक्शन वाज करेक्ट एंड हैफनियम वाज डिस्कवर्ड इन 1923, जिसे हम लोगों ने आज हैफनियम का नाम दिया है। 1923 में नाम पड़ा था, डिस्कवरी हो गई थी। फोर्थ पॉइंट आता है कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल्स। 1927 में इसके बारे में बात हुई। 1927 नील बोर फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी विच स्टेट ऑन द एटॉमिक लेवल अ फिजिकल फेनोमेनन expresses itself differently depending on the experimental setup used to observe it. Thus, light appears sometimes as wave and sometimes as particle. तो इन्होंने बताया क्यों लाइट कभी कभार वेव और कभी कभार पार्टिकल की तरह काम करता है। फिफ्थ जो इनका डिस्कवरी माना जाता है वो है कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल। 1936 में 1936 नील बोर फॉर्मुलेटेड द कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल। It explained the nuclear reaction as a two-stage process. पहला क्या, the bombarding particle become an integral part of a new and highly excited unstable nucleus called a compound nucleus. And the compound nucleus then loses its energy in different ways, such as losing a neutron or emitting gamma ray. The compound nucleus model is successful in explaining the nuclear reaction induced by relatively low energy bombarding particles। तो ये था आपका कंपाउंड न्यूक्लियस मॉडल। कुछ खास इसमें बताने लायक नहीं है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगा। 6 पॉइंट जो है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन थ्रू लिक्विड ड्रॉप मॉडल। न्यूक्लियर फ्यूजन थ्रू लिक्विड ड्रॉप मॉडल इन 1939 में बोर कोलैबोरेटेड विद अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जॉन ए व्हीलर to develop the liquid drop model in nuclear physics to explain the mechanism of fission। तो इन्होंने जो है अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन ए व्हीलर के साथ हाथ मिलाया और लिक्विड ड्रॉप मॉडल के पीछे काम किया, जो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड था और इसमें फ्यूजन का भी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया था। इन द मॉडल द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस वॉज लाइक अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ इनकॉम्प्रीहेंसिबल लिक्विड लाइक अ ड्रॉप could be deformed from its basic spherical shape to form the two new drops। तो मॉडल में क्या हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को तैयार किया गया लिक्विड ड्रॉप मेथड से और उसे दो न्यू ड्रॉप्स में बांटा गया। अ लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस लाइक यूरेनियम could fall apart to form the two new atomic nuclei। और ये एज्यूम किया गया कि जो यूरेनियम है, जो कि लार्ज एटॉमिक न्यूक्लियस माना जाता है जिसका यूरेनियम का, वो भी इसी तरह दो अलग अलग एटॉमिक न्यूक्लियाई में बटेगा। द लिक्विड ड्रॉप मॉडल वॉज अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क टू एक्सप्लेन द न्यूक्लियर फ्यूजन थ्योरेटिकली। और न्यूक्लियर फ्यूजन को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने का काम कहीं ना कहीं लिक्विड ड्रॉप मॉडल ने किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आज जितने भी आपके ये हैं न्यूक्लियर बॉम्ब हैं वो हम लोग बनाने में संभव हो पाए हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन का ही प्रोसेस यूज़ होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जल्द ही वहाँ अवेलेबल भी हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे देखते रहिए स्टडी विद अभिजीत।